हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटी वर्कशॉप स्टाफ के लिए एक नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये क्लास 6 है और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन मैं आपको दोनों लैंग्वेज में दिखा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश। तो बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 4% ऑन अ बिल ऑफ ₹50,000। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बोला गया है कि 50,000 रुपये के बिल पर 20% की एकल छूट सिंगल डिस्काउंट और 16% और 4% की दो लगातार छूट के बीच का अंतर आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो कैसे इसको करना है? तो एक डिस्काउंट हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक डिस्काउंट को आप तो दे रखा है कितने का, 20% का, और दूसरा डिस्काउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 16% और आपके पास कौन सा 4% का। तो हम क्या करते हैं, जो 16% और 4% है इसे एक सिंगल डिस्काउंट में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16% और 4% को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस में b माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। यानी कि a की जगह आ जाएगा 16 प्लस b की जगह आ जाएगा 4 माइनस में 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 16 प्लस 4 कितना होता है 20, माइनस में 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 बटे में 100 करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। ये हो जाएगा एक सिंगल डिस्काउंट, माइनस करके जो भी आएगा वो। और एक डिस्काउंट मेरे पास चल रहा है ये 20% का। इन दोनों का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 20% माइनस 20% प्लस 0.64 हो जाएगा। तो 20% से 20% कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो डिफरेंस बचेगा वो 0.64 का डिफरेंस बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 50,000 का जो अंतर आया है 0.6%, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो पॉइंट का 100 लगाया और परसेंटेज का 100 लगाया, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो सारी कैंसिल हो जाएंगी और 50 इंटू में 64 करेंगे तो कितना आएगा, 320 रुपये आ जाएगा। यानी कि एक सिंगल डिस्काउंट जो 20% का था और 16% और 4% में जो डिस्काउंट है उनका दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा कितना, 320 रुपये। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कैसे हमने इस क्वेश्चन को ईजी वे में और आसान तरीके से अटेम्प्ट किया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि एक टेबल फैन का अंकित मूल्य जिसे मार्क प्राइस बोलते हैं वो 3,750 रुपये है। खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोला गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 3,750। ये इसको डिस्काउंट पे अवेलेबल है, डिस्काउंट दे रखा है 20% का। सेलिंग प्राइस आपको बताना है, प्रॉफिट इसको कमाना है 15% का। तो एक रामबाण फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस आपको अभी नहीं पता, एक सेकेंड। द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज इतना, डिस्काउंट पे अवेलेबल है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। द मार्क प्राइस आपको दे रखी है 3,750 एंड इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट पर रिटेलर को अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर आपको मार्क प्राइस आपके लिए दे रखी है कितना, 3,750 दे रखा है। डिस्काउंट आपको दे रखा है 20% का। यानी कि जो रिटेलर है, जो ये रिटेलर है इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा, रिटेलर के लिए खरीद कितने की पड़ेगी, तो 3,750 तो स्टिकर लगा होता, 20% का डिस्काउंट है तो 80% में ये बेचेगा, 80% में खरीदेगा। और इसको आगे प्रॉफिट कमाना है 15% का, यानी कि आगे इसको फिर से इसको बेचना है। तो 3,750 मल्टीप्लाई बाय 80/100 और मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 100। 115 क्यों किया, क्योंकि हमें से 15% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए यहाँ पर। तो पहले रिटेलर ने खरीदा 20% के डिस्काउंट पर, यानी कि 80% में खरीदेगा। तो 3,750 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 10,000।
तो ये आपके पास इसको कितने में पड़ेगी, ये पड़ेगी 3450 रुपये में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। वो जो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा था वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस था 3750, मतलब स्टिकर लगा हुआ था 3750 का। हम खरीदने गए, हमने 20% डिस्काउंट में खरीदा, मतलब 80% में खरीदा मैंने, और फिर मैंने आगे इसको 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 115 डिवाइड बाय 100, 3450 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कहता है कि ए एंड बी बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5400 पर वॉच, यानी कि दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम है। ए ने भी अपनी वॉच को 5400 में बेचा, बी ने भी अपनी वॉच को 5400 में बेचा। ए अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ए ने 10% का प्रॉफिट कमाया। बी अर्नड अ लॉस ऑफ 25%, बी ने 20% का लॉस कमाया। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की रेशो बतानी है कि क्या होगी। तो सीधी सी बात है, ए रेशो बी है। आपको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। अब सेलिंग प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, तो ये कांस्टेंट होगी, इसकी ज़रूरत मेरे को है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे 1 बाय करके, ए ने प्रॉफिट कमाया तो 1/110 आ जाएगा रेशो, बी ने लॉस कमाया तो 1/25% का लॉस है तो 75% में यहाँ पर आ जाएगा। तो रेशो निकालेंगे तो 75 रेशो 110 हो जाएगा, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये 15 पंजे 75 और ये 22 पे कट जाएगा, यानी कि 15 रेशो 22 इसका आंसर आ जाएगा। ये इनकी कॉस्ट प्राइस की रेशो आ जाएगी। सीधी सी चीज़ हमने करी, हमने सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान रखा, हमने देखा कि सेलिंग प्राइस दोनों के लिए सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो इसकी ज़रूरत मेरे को है ही नहीं। हमें सिर्फ ये नीचे वाले पोर्शन की ज़रूरत है, तो मैंने 1 बाय करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो निकाल दी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ पर्सन सेल अ वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ़ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय ₹40। अगर वो अपने सेलिंग प्राइस को 40 रुपये से कम करता है, देन ही सफ़र अ लॉस ऑफ 25%, तो उसे 25% का लॉस होता है। वट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द वीट, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस क्या था। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, आप सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, तो पहले उसने 25% प्रॉफिट में बेचा, तो यानी कि 125 में बेचा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर उसने कितने 25% लॉस में बेचा, कितने रुपए में बेचा 25%, ये 25% का प्रॉफिट था और ये 25% का लॉस हो जाएगा, यानी कितने में बेचा 75 में बेचा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम हुआ 50 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 50 यूनिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू 40 के बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40/50। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40/50। हमें क्या निकालना है, पुराना सेलिंग प्राइस निकालना है इनिशियल, तो 125 की मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 100 था। ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने लेट किया है, कंपेयर मत करना दो चीज़ों को। तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 था, तो अगर मैं 25% प्रॉफिट में बेचता हूँ तो 125 में बेचूंगा, और अगर मैं 25% लॉस में बेचता हूँ तो 75 में बेचूंगा। दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, दोनों का डिफरेंस आएगा 50 यूनिट का। 50 की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, एक की वैल्यू 40/50, हमने इस 125 की वैल्यू निकाल दी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सारे चैप्टर जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रेशो का मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में लग जाएगा, ठीक है ना, और परसेंटेज भी यूज़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक डीलर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ़ ही अलाउ 35% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी हिज लॉस परसेंटेज। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर विक्रय क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से, जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है। 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, आपको बताना है कि हानि प्रतिशत कितना है। इस वाले क्वेश्चन, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें मैं आपको वो मेथड बता रहा था, कौन सा फॉर्मूला, आपके पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपके पास बहुत काम आने वाला है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल देखना है कि डीलर मार्क्स इज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस,
तो अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ तो मार्क प्राइस इससे 30% ज़्यादा है, यानी कि 130 है। डिस्काउंट परसेंट मेरे को दे रखा है 35 का, तो 100 माइनस में क्या कर देंगे, 100 माइनस में 35 हो जाएगा, और मेरे को क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो 100 माइनस में लॉस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं 0 से 0 ही काट लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 बटे में कितना 13 इज इक्वल टू 100 में से 35 गए कितना बचेगा 65 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस में लॉस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय कितना 13 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 10। तो 65 मल्टीप्लाई बाय से 5 पे काट सकते हैं इसे, लेकिन हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, ये आता है हमारे पास 84.5। तो यहाँ से हम लॉस निकाल लेंगे, तो 100 माइनस में 84.5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.5%, यानी कि 15.5% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये कई सारे क्वेश्चंस में लग जाता है। इसमें क्या होगा, आपके पास 4 वेरिएबल हैं, कोई भी 3 वेरिएबल आपको दे देगा और कोई एक वेरिएबल आपसे पूछ ले, ठीक है। तो 15.5 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक ट्रेडर बाय 2 आर्टिकल 300,000 ईच आर्टिकल। एक ट्रेडर था जिसने 2 आर्टिकल खरीदे और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। वाइल सेलिंग ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन एंड 20% ऑन द अदर। व्हाट इज ओवरऑल लॉस परसेंटेज। आपको बताना है कि कुल मिला के लॉस परसेंटेज कितना रहा। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है, ठीक है। जब बेचेगा तो पहले को बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचता है 20% के लॉस पे। ओवरऑल लॉस एंड परसेंटेज आपको बतानी है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप जो हैं एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक तरीका तो है ही है, और साथ ही साथ इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं फिर से, वो रहता है आपके पास a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। एक सेकेंड, नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 लगाएंगे। जो प्रॉफिट है उसके साथ +10 आ जाएगा, लॉस के साथ आ जाएगा -20, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा +10 मल्टीप्लाई बाय -20 डिवाइडेड बाय कितना 100। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लॉस है, तो ये हो जाएगा -10, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना -2 और ये कितना हो जाएगा -12 आ रहा है। तो ये तो नहीं लग रहा है इसके अंदर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती हमने। 200 10%। चलिए हम इसको एलिगेशन से करके देखते हैं। एक बार एलिगेशन लगाएं अगर हम इसके अंदर, तो ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल है। पहले आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 20% का लॉस है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को निकालना है और दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि 1:1 है। मेरे को इस मिडल वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी करने के 2 तरीके होते हैं। हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा, 30 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 30 आएगा, क्योंकि 20 माइनस 10 -20 -10, जैसे -20 है, इसमें से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो क्या बनेगा, -30 का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 30 का डिफरेंस आएगा। इस 30 को हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो में, ये जो 1:1 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर इक्वली डिवाइड आएगा तो 15 यहाँ पर आएगा, 15 यहाँ पर आएगा। अब आपको ये पता है कि जो मिडल वाली वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी होती है। तो यहाँ है +10। अब 10 को कितने में से माइनस करूँ, ठीक है ना, यहाँ +10 है, ये -20 है, यानी कि जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होने वाली है। जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो 10 से छोटी होगी, और अगर 10 से छोटी होएगी तो मतलब यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ -5 रहेगा। तो 10 -5 कितना हो जाएगा, 15, और -20 -5 करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी। इसको मैं रेशो मेथड से भी करके देखते हैं क्या हमारे पास डी आता है।
तो पहला आर्टिकल बेचा इसने 10% के प्रॉफिट पे, 10% होता है 1/10, 10 पे 1 का प्रॉफिट है तो 10 की चीज़ बिकेगी 11 में। फिर दूसरा इन्हें बेचा 20% के लॉस पे, 20% होता है 1/5, 5 पे 1 का लॉस है, यानी कि 5 की चीज़ बिकेगी कितने में, 4 में। लेकिन इसने बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो हम 5 को क्या बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 10 बना लेंगे। तो पहला आर्टिकल 10 की बजाय 11 में बिका, दूसरा आर्टिकल 10 की बजाय कितने बिका, 8 में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 20, टोटल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 19। कितने का लॉस हुआ, 1 का। ये 1 का लॉस कितने पे हुआ, 20 पे, तो 1 20 का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको, मैंने आपको दिखाया कि एलिगेशन से भी 5% आ रहा था, और अगर अब रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो भी 5% आएगा। तो सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर रखो। क्वेश्चन कुछ में डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपने अभी जो क्लर्क का पेपर हुआ है इसका, चंडीगढ़ क्लर्क का CCWDC में, उसके मैथ के क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे किस तरह के पूछे गए हैं। ठीक है ना, वो भी 10th लेवल तक का था, तो वो देख लेना जिसने क्वेश्चंस को नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्राइस सोल्ड, Paras sold his goods at 96 at 33.33% profit. Find the price at which he must sell his goods so the earns 20% profit. सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि अगर पारस जो है आर्टिकल को बेचता है 960 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट होता है 33.33% का। कह रहा है कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो फिर से मैं इसमें रेशो मेथड लगाने की कोशिश करता हूँ। तो 33.33% है, तो 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। प्रॉफिट में बेचा है तो 3 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 3 की चीज़ कितने में जाएगी, यहाँ पर 4 में जाएगी। तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 960 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8, 16 4 चौके 16, 240 रुपये। तो यहाँ भी 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था, 720 था। हमें वापस से सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 720 इंटू में 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% होता है 1/5, यानी कि 6/5। इसकी कटिंग करेंगे तो 5 एकम में 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 बचेगा 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 इंटू में 6 करेंगे तो 6 चौके 24। एक ही जगह मेरे को दिख रहा है, गलत तो नहीं करती, नहीं 864 आएगा, माफ़ कीजिएगा, 864 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 864 रुपये आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज मैंने आपको करवा दी है, रेशो एंड करवा दी, यही कंसेप्ट चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 864 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि रितिका परचेज्ड X kg ऑफ wheat at 30 rupees per kg and sold 8 kg of this at X rupees per kg and remaining 45 rupees per kg. Overall percentage earned is 10%. Then the quantity of the wheat Ritika sold at 45 rupees per kg. इसमें बोला गया कि रितिका ने परचेज किया X kg wheat 30 रुपये पर kg के हिसाब से और बेच दिया 8 kg X रुपये पर kg के हिसाब से, और जो बचा उसे बेचा 45 रुपये पर kg के हिसाब से। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जो था वो 10% है। आपको बताना है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट रितिका सोल्ड एट 45 रुपीज़ पर kg। ओके, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो उसने पहले X kg जो था वो परचेज किया कितने रुपए के हिसाब से, 10 के हिसाब से, 30 के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो उसने 8 kg बेचा X रुपीज़ के हिसाब से, प्लस जो बच गया कितना, X माइनस में 8 बच गया, और इसे बेचा 45 रुपये के हिसाब से, और इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 30x है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 110/100 में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 8x प्लस 45x। 45 कैसे आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और 45 इंटू में 8 करेंगे तो माइनस के आ जाएगा ये, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी चला जाएगा 32, और ये आ जाएगा 360।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 33x इज इक्वल टू 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 53x माइनस के 360। तो 53 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20x बचेगा इज इक्वल टू कितना, 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18। तो x की वैल्यू 18 आ गई, लेकिन आपको ये बताना है कि 45 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना बेचा। तो 18 माइनस 8, x की वैल्यू 18 माइनस 8 करेंगे तो कितना बेचा, 10 केजी बेचा। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि आपके वो सारे ऑप्शन पिक करने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन था जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है ना, इसको आप बाय ऑप्शन या रेशियो मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x माना गया है। या तो बाय ऑप्शन होगा या फिर आपके पास इस तरीके से होगा जो मैंने अभी आपको बताया। हमने सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके x की वैल्यू, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई क्वेश्चन पहले से रट के नहीं आया हूँ कि आके फटाफट से सॉल्यूशन करवा दूंगा। मैं आपके सामने ही क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विनय सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस बाय ₹20, देन द प्रॉफिट बिकम 40%। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि विनय ने अपने आर्टिकल को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाए 20 रुपये से, बोथ रिड्यूस बाय 20, देन द प्रॉफिट बिकम 40%। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इसको भी आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ये है कि सारे पिक करने पड़ेंगे, तो हम इसको सिंपल वे में कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली कितनी थी, 100x थी। ये कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली, पहले इसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। फिर कहता है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर दूँ 20 से और सेलिंग प्राइस को भी रिड्यूस कर दूँ 20 से, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, मेरे को 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसका 140% निकालूंगा और ये सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आप इसके अंदर यहाँ पर पुट कर दोगे, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो बेसिक मेथड भी आपको जो है वो पता होने चाहिए। सिंपल शॉर्टकट या फिर शॉर्टकट जानकर आपके पास काम नहीं चलेगा कि शॉर्टकट पढ़ लिया और क्वेश्चन निकाल दिया। हर क्वेश्चन का शॉर्टकट याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो बेसिक कंसेप्ट जितना याद रखोगे उतनी सही चीज़ रहेगी आपके लिए भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, पहले अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो 140x आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 120x माइनस में 20 आ जाएगा। 140 में से 120 गया, कितना बचेगा आपके पास, 20x बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, -20 ये हुआ, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 8 डिवाइड बाई 20। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100x की, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बताना है। तो 100 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 8 तो 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इनिशियल वाला। ऐसे इसको कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको करने के। अगर मैं आपको एक मेथड और बताऊँ इसके अंदर, उम्मीद है आपने वो मेथड शायद ना देखा हो पहले। तो पहले तो 20% का प्रॉफिट हुआ, जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई उसके बाद हमारे पास 40% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 20% का। तो ये जो 20% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ये क्यों हुआ, पहले ये वाला 20% आया, फिर जो आखिरी में जाके 40% आया ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये 20% हो गया। ये वाला 20% यहाँ पर आ गया क्योंकि डिफरेंस लिया मैंने। अब हमें देखना है कि जो ये एक्स्ट्रा 20% मेरे को हो रहा है, एक्स्ट्रा 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये क्यों हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को मैंने रिड्यूस कर दिया। अगर आप अपनी चीज़ बेच रहे हो और उसका कॉस्ट प्राइस आप कम कर रहे हो, तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने सेलिंग प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया। अगर आप सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉस्ट प्राइस रिड्यूस कर रहे हो, आपने कोई चीज़ खरीदी, कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो गई, तो आपने कोई चीज़ कम में खरीद रहे हो तो आपके लिए फ़ायदे की बात है। फिर आपने क्या करा,
फिर आपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया, आप कम में बेच रहे हो तो आपके लिए नुकसान की बात है, तो -20 फिर आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों रिड्यूस हुए हैं। तो अगर आप कोई चीज़ कम में खरीद रहे हो तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, कोई चीज़ आप कम में बेच रहे हो तो आपके लिए नुकसान की बात है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब आपने एक स्टेप और करना है कि 20 का ये 40% निकालना है और इधर रख देना है। तो 20 का 40% किसके बराबर होता है? 8 के बराबर होता है। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20% की वैल्यू 8 हो जाएगी और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फिर से डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, लेकिन ये याद तभी रहेंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। कहता है कि अ टेबल फैन passing through two hands if it's sold finally at a profit of 30% of the original cost price, if the first dealer makes a profit of 25%, then the profit made by the second dealer। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा और इसका आंसर क्या होगा। दोनों चीज़ें बतानी है कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा। करवा चुका हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।